म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 काव्य 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में और मृत्यु सन 1623 में हुआ। आज इस काव्य के दूसरे भाग में इसकी काव्य पंक्तियाँ हैं, उसका सरल अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले उसके जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्द का अर्थ हम पहले जानते हैं, फिर इसका सरल अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और इसके तीसरे भाग के अंदर हम उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कठिन शब्द। शंभु धनु, शंकर जी का धनुष। बंज निहारा तोड़ने वाला, के ऊ कोई। दास सामान्य जन सेवक, आयशु आदेश। किन क्यों, रिसाई क्रोध से। अरि दुश्मन, लड़ाई लड़ाई। तोड़ा तोड़ा, रिपु दुश्मन। बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर। जे ही जाएंगे, लखन लक्ष्मण। परशु हर्षा, अपमाने अपमान करते हुए। धनु ही छोटा धनुष, लड़िकाई बचपन में। असी ऐसा, हेतु कारण से। भृगुकुल केतु, भृगु के कुल के शीर्ष व्यक्ति। कालबस, मृत्यु के वशीभूत होना। संभार संभाल कर। त्रिपुरारी, महादेव शंकर। विदित, जाना हुआ। क्षति हानि। जुन पुराना। दोषु दोष। बिनु काज निर्थक। सठ दृष्ट, स्वभाव स्वभाव। बोली समझकर मानकर। बदऊ नहीं, वध नहीं करता हूँ। मोही मुझे। द्रोही दुश्मन। भूप राजा। भुजबल भुजाओं की शक्ति से। महिदेवन, पृथ्वी के देवताओं ने। महेश किशोर, राजा का पुत्र। बानी वाणी। बटमानी अहंकारी वीर। कुठारू कुल्हारी। पहाड़ू पहाड़। कुम्मड़ कुम्मड़ा। बतियाँ नाजुक फल। तर्जनी अंगूठा और मध्यमा के बीच की उंगली। सरासन धनुष बाण। जनेऊ जनेऊ, बिलों की देखकर। मैसूर ब्राह्मण। हरिजन भगवान के भक्त। गाई गाय। पापू पाप। कुलिस ब्रज कुठार। कुठारा गहरी चोट। क्षमहु क्षमा करें। धीर धीरज रखने वाला। गिरा वाणी बोली। कुल बालकु, अपने कुल के लिए घातक। कुल गालकु, अपने कुल के लिए घातक। कलंकु, कलंक जैसा। निपट बिल्कुल। अबूझ बेवकूफ। असंकु, निडर ढीठ। काल कौलु, काल का आहार होना, मृत्यु को प्राप्त होना। खोरी दोष। प्रतापु प्रताप। सुजसु सुकीर्ति। दुसह दुख, जो दुख सहा न जा सके। सहु सन कराहूँ। गारी गाली। वीरवर्ती, वीरता को धारण करने वाला। ये है इस कविता के कठिन शब्द। अब हम
इसके काव्य के सरल अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। काव्य की पहली पंक्ति, नाथ शंभु धनु बजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। ऐसो कहा कही किन मोही, सुन ऋषाई बुले मुनि को ही। इस पंक्ति को हम समझने की कोशिश करते हैं। श्री रामचंद्र ने परशुराम से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास सेवक ही होगा। आपका आदेश क्या है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले। उसकी दूसरी पंक्ति में, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जीव शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तीसरी पंक्ति, सो बिल गाहु बिया समाजा, नत मारे जय सब राजा। मुनि सुनी मुनि बचन लख मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। तीसरी पंक्ति में, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजगण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने परशुराम का अपमान करते हुए कहा, इसकी चौथी पंक्ति के अंदर, बहु धनुहि तोड़ी लड़िकाई, कबू न असी रिस्की नहीं गोसाई। अहीं धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी ऋषाई कह भृगुकुल केतु। चौथी पंक्ति में कहते हैं, हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुहियाँ तोड़ी थी, पर आपने कभी इस तरह का क्रोध नहीं किया था। इस धनु पर आपकी इतनी ममता भला क्यों? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा, जो दोहा है, रे नृप बालक, काल बस बोल तो ही न संवार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। पांचवी पंक्ति के अंदर कहता है, हे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का ये धनुष सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष को तुम धनुई के समान मानते हो। छठी पंक्ति के अंदर, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभो जिनु तनु तोड़े, देखा राम के नयन के बोरे। छठी पंक्ति के अंदर कहते हैं, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुने, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक ही हैं। पुराने धनुष का तोड़ने से क्या हानि या क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष के ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। सातवीं पंक्ति में, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कत क्रोसु। बोले चित परशु की ओरा, रे सठ सुने सुबाव न मोरा। सातवीं पंक्ति में कहता है कि देव, ये धनुष तो छूते ही टूट गया था, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं? ये सुनकर परशुराम ने अपने फर्शी को देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे सौभाग्य के बारे में सुना नहीं है?
8वीं पंक्ति के अंदर बालकू बोली बधु नाही तोई, केवल मुनि जड़ जानी मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित छत्री किल द्रोही। 8वीं पंक्ति के अंदर परशुराम ने लक्ष्मण का बालक मानकर तुम्हारा मैं वध नहीं कराऊं। हे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के क्षत्रिय के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। 9वीं पंक्ति के अंदर भुजबल भूमि भूपबिनी कुन्ही, विपुल बार मही देवन किन्ही। ससबाऊ बुज छेद निहारा, परशु बिलो को महिप कुमारा। 9वीं पंक्ति में परशुराम कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और अनेक बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला है। राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। 10वीं पंक्ति दोहा, मात पितु जनी सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन हके अबर्क दलन, परशु मोर अति गोर। 10वीं दोहे के कहता, हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता का शौक करके लिए बाधे मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, जो गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। 11वीं पंक्ति के अंदर बेसी लखून बोले मृदु बानी, अहो मुनिस माँ बटमानी, पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, चत उड़ाव फुकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भाव से कहा, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। 12वीं पंक्ति, यहाँ कुंभडबतिया को ही नहीं, जे तरजनी देखी मरी जाए, देखू कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। 12वीं पंक्ति के, यहाँ कोई कुमरे का छोटा कच्चा फल बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुषबाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। 13वीं पंक्ति, भृगुसु समी जनु बिलो की, जो कुछ कहूँ सौ रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर नु सुहाई। 13वीं पंक्ति में लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको भृगु का पुत्र समझकर, आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आप जो कुछ कहते जा रहे हैं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। 14वीं पंक्ति में, बधे पापू अपर कीर्ति हारे, मारतहु पा परिह तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। 14वीं पंक्ति में, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अफसोस होता है, इसलिए आप मुझे मारें तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वर्ष के समान है। धनुषबाण और फरसा तो आप वीरत्व में धारण करते हैं। 15वीं पंक्ति में, जो बिलो की अनुचित कही, छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोसी भृंगु बस मनी, बोले गिरा गंभीर। 15वीं पंक्ति में कहते हैं, इन्हें धनुषबाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध से भरे हुए कहा। 16वीं पंक्ति के अंदर,
कौशिक सुनु मंद ये बालकु, कुटिल काल बस निज कुल दालकु, भानु बस राकेश कलकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। परशुराम का हे विश्वामित्र सुनिए, ये बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये एकदम उंडन, मूर्ख और निडर है। 17वीं पंक्ति में काल कवलु होई छनु माई, कहू पुकारी खोरी मोही नाई। तुम हर कहो जो चहु दुबारा, कहू प्रतापु बलु रस हमारा। अभी सनबन में ये काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे समझाकर मना कर दो। 18वीं पंक्ति में लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी आपनी करे, बार अनेक भांति बहु बरनी करे। 18वीं पंक्ति में लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपने समय अपने मुंह से अपनी करनी का बखान अनेक बार तो अनेक प्रकार से किया है। 19वीं पंक्ति में नहीं संतोषु तो मुनि कनु कछ कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। वीरव्रती तुम धीर अछोबा, गारी देते पाऊ शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं 19वीं पंक्ति में, यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ तो फिर कुछ और कर डालिए। अपना क्रोध रखकर असे दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहते, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। और 20वीं पंक्ति जो दोहा है आखिरी, सूर समर करने करही कही न जनवाही आपू, विद्यमान रन पाऊ रिपू, कायर कथि प्रतापू। 20वीं पंक्ति में कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध करने में बहादुरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग हाका करते हैं। तो ये थे परशुराम लक्ष्मण संवाद कविता के सरल अर्थ, इसका भावार्थ और शब्दार्थ। अब तीसरे भाग में हम इसकी प्रश्नों की चर्चा करेंगे।